नहीं कटेगा। क्या क्या बकवास करते हो और तो कुछ नहीं मिला तुमको। भाजपा वाला जब बस चले तो बमबारी कर देगा। अभी बांग्लादेशी घुसपैठिया बंद नहीं हुआ। अभी ये लोग बोलिए पहले बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा लाएगा। अभी तो सही नहीं है। भाजपा सदन में तो एकदम विपक्ष है ही नहीं, लगता है कुछ है ही दम में नहीं है। और आप लोग उतना ज्यादा है, युवक मत बनाइए उसको। छात्रों की चिंता हमें है और किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करेगी। देखिए, बात बिगड़ रही है, छात्रों में आक्रोश पनप रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर छात्रों में आक्रोशित होंगे तो फिर ये सदन है इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोन भी करवाया था। टीम का हुए लाठीचार्ज हुए जो छात्रों पर हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं। फिर से ये परीक्षा फल ये घोषित करने की मांग करते हैं। अब ये माननीय 12 बजे रात को युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं का भाग्य बदलेगा। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल पूछ रहा है। जिस तरह से हजारीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, वह मुद्दा अब सदन में गूंजता हुआ दिखेगा। आपको तस्वीर दिखा कि जैसे ही जयराम महतो पहुंचे तो उसके बाद जयराम महतो ने भी साफ तौर पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सवाल उठाया कि आखिर कब तक बाहरियों को नौकरी दी जाएगी और सरकार छात्रों ने उम्मीद के साथ बनाई थी, अब उस उम्मीद पर पानी फिर रहा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जयराम महतो ने। लाठियां पड़ी हो, घायल हैं। छात्रों के समर्थन में जयराम जी आप उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। आप आंदोलन में साथ मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ। जी, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। जयराम जी, राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है कि किसी उद्देश्य के साथ ये आंदोलन किया जा रहा है, छात्रों को ऊपर किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है छात्रों को। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप थोड़ी, आप अगर कोई मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएगा तो थोड़ी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो मंत्री जाएगा वो विधायक थोड़ी बन जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो 5 साल उसी में बनने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। अभी बात बन रही है कि बात बिगड़ रही है? देखिए, बात बिगड़ रही है, छात्रों में आक्रोश पनप रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर छात्रों में आक्रोशित होंगे तो फिर ये सदन आखिर कहीं ना कहीं छात्रों की भी एक जवाबदेही बनती है सदन के माध्यम से। उस हिसाब से का प्रदर्शन क्या जेल के का वो प्रदर्शन नहीं, देखिए, प्रदर्शन छात्रों का था, हमारा समर्थन था। जो अभी हमारी जो हजारीबाग की इकाई है, जैसे अगर फिर कल को रांची में प्रदर्शन होगा तो रांची की इकाई समर्थन देगी। युवाओं के भाग्य कब बदलेंगे जयराम जी? आंदोलन ही एक उपाय रहेगा। युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा, कहाँ भूमि का विस्तार किया जाएगा। जब ये माननीय 12 बजे रात को युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं का भाग्य बदलेगा। जयराम जी, एक गंभीर आरोप लग रहा है कि सीट को बेचा गया है और ज्यादातर जो चुने हुए अभ्यर्थी हैं वो बाहरी हैं। जी, संभावना है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोन भी करवाया था। टीम का एसआईटी का गठन भी किया गया था। तो ये तो है, स्वाभाविक है। जयराम जी, आज भी आप खुले पाँव ही आए हैं, नंगे पाँव? जी, सदन में हमारी उपस्थिति इसी व्यवहार में होगी 5 साल तक। हाँ, अभी तो 5 साल तक, उसके बाद फिर चुन के आए तो फिर होगा। तो साफ तौर पर जयराम महतो छात्र की राजनीति करते हैं और साफ है कि जब छात्रों के मुद्दे को उनकी पार्टी का भी समर्थन है तो ऐसे में जब लाठीचार्ज हुई तो वह मुद्दा स्वाभाविक है कि सदन में गूंजेगा। और देखिए, भाजपा के भी विधायक है यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में लाठीचार्ज में क्या कहेंगे। नौकरी बेचने वाली सरकार है और नौकरी है जो बेच करके ये जो जुआ है उनके साथ अन्याय कर रही है। हाँ, हम ये हुए लाठीचार्ज हुए जो छात्रों पर हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और जो ये नियुक्ति में जो गड़बड़ियां हुई है उसको अविलंब रद्द करके
फिर से ये परीक्षा फल ये घोषित करने की मांग करते हैं। और उठाएंगे, एकदम उठाएंगे। आज उठाएंगे भी आना है। हाँ, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हम उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर शशि भूषण मेहता है, पार्टी से विधायक है और इनका कहना है कि सरकार नौकरी बेच रही है और इसे मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेगी। और आपको सामने तस्वीर दिखा, देखिए मांडू से आजसू विधायक जो है वो तख्ती लेकर पहुंचे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो जैसे स्लोगन लिखे हैं और सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। शुरू हो गया, क्या कहेंगे? ये भाजपा वाला जब बस चले तो बमबारी कर देगा वो। ये बात है, चुनाव में अभी पेटी फ्राई लोगों, अभी बांग्लादेशी घुसपैठिया बंद नहीं हुआ। अभी ये लोग बोलिए पहले बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा लाएगा। अभी तो सही नहीं है, भाजपा सदन में तो एकदम विपक्ष है ही नहीं, लगता है सही दम में नहीं है। और आप लोग उतना ज्यादा है, युवक मत बनाइए उसको, खत्म हो गया। आखिर छात्र तो पीटे जा रहे हैं, आपके प्रदेश के ही छात्र हैं, बाहरी तो वो है नहीं। देखिए, सरकार जो है नियम संगत काम करेगी और किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करेगी। दबाव कौन बना रहा है? और छात्रों की चिंता हमें है, हम लोग बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल पूछ रहा है। जिस तरह से हजारीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, वह मुद्दा अब सदन में गूंजता हुआ दिखेगा। आपको तस्वीर दिखा कि जैसे ही जयराम महतो पहुंचे तो उसके बाद जयराम महतो ने भी साफ तौर पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सवाल उठाया कि आखिर कब तक बाहरियों को नौकरी दी जाएगी और सरकार छात्रों ने उम्मीद के साथ बनाई थी, अब उस उम्मीद पर पानी फिर रहा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जयराम महतो ने। बाइट। तो साफ तौर पर जयराम महतो छात्र की राजनीति करते हैं और साफ है कि जब छात्रों के मुद्दे को उनकी पार्टी का भी समर्थन है, तो ऐसे में जब लाठीचार्ज हुई तो वह मुद्दा स्वाभाविक है कि सदन में गूंजेगा। और देखिए, भाजपा के भी विधायक हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में लाठीचार्ज में क्या कहेंगे। नौकरी बेचने वाली सरकार है और नौकरी है जो बेच करके ये जो जुआ है उनके साथ अन्याय कर रही है। हाँ, हम ये हुए लाठीचार्ज हुए जो छात्रों पर हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और जो इस ये नियुक्ति में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको अविलंब रद्द करके फिर से ये परीक्षा फल ये घोषित करने की मांग करते हैं। अब उठाएंगे, एकदम उठाएंगे। राज्यपाल का अभिभाषण भी आना है। हाँ, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हम उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर शशि भूषण मेहता है, पार्टी से विधायक है और इनका कहना है कि सरकार नौकरी बेच रही है और इसे मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेगी। और आपको सामने तस्वीर दिखा, देखिए मांडू से आजसू विधायक जो है वो तख्ती लेकर पहुंचे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो जैसे स्लोगन लिखे हैं और सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जेएसएससी सीजीएल को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इसमें साफ है कि सदन में यह मामला गूंजेगा और सरकार को घेरते हुए तमाम विधायक दिखेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।